बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़िशान अहमद शाहिद। आज हम एग्जामिनेशन सेटअप के ऊपर बात करें और हम ये देख पाएंगे कि किस तरह से एक फैकल्टी मेंबर अपने रिज़ल्ट को सबमिट करता है और फिर आगे से एचओडी और फिर उसके बाद डीन से होता हुआ वो एग्जामिनेशन तक जाता है। एज अ फैकल्टी मेंबर मैं अपने रिज़ल्ट्स में जाकर अपने असेसमेंट में अपने रिज़ल्ट को जिसके लिए मैं सबमिशन करने जा रहा हूँ उसे फाइंड आउट करता हूँ। पहले मुझे टर्म एक्टिव टर्म जो है जिसके लिए मैं रिज़ल्ट सबमिट करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से फॉल 2022 की टर्म अगर मैं फॉल 2022 के लिए सबमिट करने जा रहा हूँ तो उसे सिलेक्ट करके सर्च करता हूँ तो मेरे जो भी कोर्सेज है मेरे सामने आ जाते हैं। यहाँ आप वाज़े तौर पर देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस का, ये एक एक्टिव क्लास है, यानी अभी ये क्लास मैंने सबमिट नहीं किया रिज़ल्ट। जबकि उसके साथ मैनेजमेंट कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट है तो उसके साथ लिखा हुआ ग्रेडिंग इन प्रोसेस, मीन्स कि ये मैं सबमिट कर चुका हूँ और ये आगे एचओडी और फिर एचओडी से डीन और फिर एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है ये मेरे पास से जा चुका है और मैं इसे सबमिट कर चुका हूँ। तो मैं अपनी इस क्लास को, ये जो मेरी क्लास है, अब चूँकि मैं इसके मार्क्स सारे ऐड कर चुका हूँ तो मैं ग्रेड्स में जाता हूँ, रिजल्ट्स में जाकर ग्रेड्स में जाता हूँ, क्योंकि ग्रेड्स में जाने के बाद मैं अपने रिज़ल्ट को सबमिट कर पाऊँगा। अगेन एक्टिव टर्म, दो टर्म एक्टिव हैं। फॉल 2022 को मैं सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ और वहाँ ये मेरा सब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ से ओपन करता हूँ। अब सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या मैंने अपने तमाम बच्चों के ग्रेड असाइन कर लिए हैं। यहाँ पे असाइन ग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो सारे बच्चों के ग्रेड जो कि मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, उसके बाद सबमिट रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये रिज़ल्ट मेरा सबमिट हो गया। अब मैं वापस आकर अपनी उसी स्क्रीन पर इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं अगेन रिज़ल्ट्स में असेसमेंट में आता हूँ और असेसमेंट में आके अपनी टर्म सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें कि ये मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट ग्रेडिंग प्रोसेस का मतलब है कि मैं इसे सबमिट कर चुका हूँ और एज ए फैकल्टी मेंबर मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कि किस तरह से इंटरनल यूज़र या एचओडी जो हैं वो आगे का फर्दर प्रोसेस अंजाम देते हैं और इसको फिर वो डीन तक और फिर डीन जो है उसे एग्जामिनेशन तक सबमिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि जब मैंने अपना रिज़ल्ट अभी सबमिट नहीं किया था तो प्राइमरी क्लास में मेरी क्लास करंट के ऊपर थी। अब मैं रिज़ल्ट सबमिट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एज एन इंटरनल यूज़र एचओडी या मेरे डीन को, प्रोग्राम लीडर को वो क्लास किस तरह से नज़र आती है। तो उसके लिए मैं दोबारा से प्राइमरी क्लास पे क्लिक करता हूँ और वहाँ पर अपनी क्लास का जो कोड है पेस्ट करके क्लास को सर्च करता हूँ। अब क्लास मेरे सामने आ गई और ये देखें कि ये करंट से निकल कर आगे सबमिटेड तक जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसका स्टेटस इस वक्त क्लास का ये है कि टीचर की तरफ से फाइनलाइज हो चुकी है। प्राइमरी क्लास रजिस्ट्रेशन में प्राइमरी क्लास का कोड पेस्ट करने से मैं देख पाया हूँ कि वो सबमिट स्टेटस पर, इसका मतलब है कि वो टीचर ने रिज़ल्ट सबमिट कर दिया हुआ है। अगर वो करंट के ऊपर होती तो इसका मतलब ये था कि अभी टीचर ने रिज़ल्ट सबमिट नहीं किया। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस एज एन एचओडी मुझे परफॉर्म करना है। ये मेरी इंटरनल स्क्रीन है एज एन एचओडी और मैं यहाँ से एकेडमिक की ऐप पर आता हूँ और यहाँ से मैं एकेडमिक के अंदर एचओडी डिस्पोजल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर चलते हैं। एचओडी डिस्पोजल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप देखें कि एकेडमिक के अंदर एचओडी डिस्पोजल के ऊपर जब मैं आया हूँ, ये दो प्रोसेस हैं जो दोनों के दोनों एचओडी ने परफॉर्म करने हैं। बाय नेम ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एचओडी ने परफॉर्म करने हैं। एचओडी डिस्पोजल पे जाता हूँ, यहाँ मुझे तमाम डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं और मैं अपने डिपार्टमेंट्स में जिसका मैं एचओडी हूँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उससे रिलेटेड, तो मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। जो भी आपका होगा आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ 90 के करीब तकरीबन आपको रिज़ल्ट जो हैं वो सबमिटेड स्टेट में नज़र आ रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले तो इसकी तादाद बढ़ा के 90 कर लेता हूँ और फिर उसके बाद कंट्रोल F के अंदर मैं उसी सब्जेक्ट का कोड ढूंढना आसान हो जाता है। वैसे तो आप बाय नेम भी उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही मैंने उसको पेस्ट किया तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस का सब्जेक्ट मेरे सामने आ गया और यहाँ इसका स्टेटस मुझे सबमिटेड नज़र आ रहा है। इस सबमिटेड का मतलब ये है कि ये वो रिज़ल्ट है जो कि फैकल्टी मेंबर ने मुझे सबमिट कर दिया था, वहाँ से भेज दिया। तो मैं इसे कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस के सब्जेक्ट को यहाँ से ओपन करता हूँ। अब देखिए मेरे साथ यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं और आगे उनका रिज़ल्ट, उनके ग्रेड्स नज़र आ रहे हैं। मैं एक दफ़ा इसको वेरीफाई करने के बाद अब चाहूँ तो इसे अप्रूव करूँगा और अगर मुझे इसमें कोई मसला नज़र आ रहा है या फैकल्टी मेंबर की रिक्वेस्ट आई है तो मैं इसे यहाँ से रिवाइज़ करता हूँ। रिवाइज़ क्लिक करने पर ये वापस चला जाएगा। तो चूँकि मैं इसे आगे भेजना चाह रहा हूँ तो मैं इसे यहाँ से अप्रूव पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला सब्जेक्ट जो है वो अप्रूवल के लिए यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद मुझे एक और प्रोसेस परफॉर्म करना है। एकेडमी के अंदर जाकर
तो जब आप एक मरतबा रिज़ल्ट को डिस्पोज कर चुके हैं तो उसके बाद एज एन एचओडी आपको दूसरा प्रोसेस जो है स्टेप परफॉर्म करना है। आपको एचओडी अप्रूवल में जाना है। यहाँ पर आप बैच वाइज अपनी क्लास को सर्च करेंगे और यहाँ पर आप प्रोग्राम बैच का जो कोड है वो पेस्ट करेंगे, नेम है उसका जो पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे पेस्ट करते साथ ही आप नीचे से देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो अपीयर हो गया है। इसका मतलब है कि आपने बैच सेलेक्ट कर लिया है और सबमिट ग्रेडिंग फॉर एफबीएस पे क्लिक करते साथ एज एन एचओडी आपका जो काम था वो हो चुका है। तो एज एन एचओडी आपने दो जो है स्टेप परफॉर्म करने थे, दो टास्क थे जो आपने परफॉर्म करने थे। एक आपने अपने सब्जेक्ट को डिस्पोजल के लिए यानी कि वेरीफाई करने के बाद आगे भेजना था और एचओडी अप्रूवल के लिए आपने जो है वो दूसरा स्टेप परफॉर्म करना था। और अब ये जो कोर्स है वो यहाँ से आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है और वो डीन तक चला गया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से डीन उसको लॉगिन करके आगे एग्जामिनेशन तक जो है सेंड करते हैं और फिर एग्जामिनेशन वाले उसको किस तरह से डन स्टेज तक लेकर जाते हैं। जी, तो अब हम बात करें कि किस तरह से डीन ने जो है वो रिज़ल्ट को वेरीफ़ाई करना है। आप एकेडमिक के टैब के अंदर आइए और डीन वेरीफ़ाई में जाते हैं। तमाम डीन्स को ये टैब अवेलेबल होगा, वहाँ पर उन्हें सिर्फ अपना ही डिपार्टमेंट नज़र आ रहा होगा। फैकल्टी ऑफ इकनॉमिक्स में जाके ये वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन बिज़नेस जिसे टीचर फैकल्टी मेंबर ने भी सबमिट कर दिया और उसके बाद एचओडी ने उसे डिस्पोजल के बाद अप्रूव किया। यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ से अप्रूव भी किया जा सकता है एज अ डीन और इसे रिवर्स वापस भी भेजा जा सकता है। तो इसे यहाँ से अप्रूव पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि इसकी स्टेट कंप्लीट हो चुकी है। ये डीन की तरफ से वेरीफाई हो चुका है और उसका स्टेटस इस वक्त वेरीफाई पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से डीन अपना प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो अब एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हम एकेडमिक के अंदर आते हैं। क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो डीन से भी अप्रूव हो चुका है तो अब एग्ज़ामिनेशन वालों ने एकेडमिक में जाकर एग्ज़ामिनेशन में जाना है और उस सब्जेक्ट को उसके रिज़ल्ट को वेरीफाई करके डन पे पहुंचाना है। तो आप एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं और यहाँ जाने के बाद आप फ़िल्टर जाकर अपने बैच को सर्च करते हैं और बैच का जो नेम है वो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अप्लाई करते साथ ही आपके सामने आपका बैच और उसमें जितने भी उसके रिज़ल्ट्स हैं सारे नज़र आ जाते हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन से कंसर्न है तो इसे यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से एग्ज़ामिनेशन वाले उसको वेरीफ़ाई करने के बाद उसको वेरीफ़ाई रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं और यूँ यहाँ से आप देखें कि जो रिज़ल्ट है वो वेरीफ़ाई से डन स्टेज के ऊपर चला गया और यूँ एग्ज़ामिनेशन ने अपना प्रोसेस अपना टास्क परफॉर्म कर लिया। और उसके बाद अगर एग्ज़ामिनेशन ने उसको रिवर्ट करना है, वापस भेजना है, तो उसका प्रोसेस ये है कि आप एकेडमिक में जाएं और रिवर्ट रिज़ल्ट में जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी क्लास का नेम सर्च करें। ये वो क्लास आ रही है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस। यहाँ से इसको रिवर्ट पे क्लिक करें तो ये वापस चल और ये सारा एग्ज़ामिनेशन का स्टेप प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।